जोरदार तालियां। और मेरा तीसरा सवाल है टीचर अनीशा की संडे स्कूल से। इमैनुअल का मतलब क्या है, तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ। जोरदार तालियां। अब मेरा तीसरा सवाल अवान कॉलोनी से है। जो मजूसी यीशु मसीह को सिजदा करने आए वो किस तरफ से आए थे? पूरब से, यानी मसीह का क्या मतलब है? सवाल नंबर 112। मजा किया हुआ। जवाब दुरुस्त है आपका। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है और वेल डन बच्चों, इन सब ने ही सही जवाब दिए, तो एक दफा इनके लिए जोरदार तालियां होंगी। अब बारी है कि हम अपने दूसरे राउंड को स्टार्ट करें। पहले राउंड की तरह आप सबसे एक एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? चले, तो मेरा पहला सवाल है, मुकद्दस यूसुफ किसकी औलाद में से थे? मुकद्दस यूसुफ किसकी औलाद में से थे? हाँ जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा दूसरा सवाल है, जब यीशु पैदा हुए तो किस बादशाह का जमाना था? हेरोदेस बादशाह का। हाँ जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, हेरोदेस ने कितनी उम्र के बच्चों का कत्ल करने का हुक्म दिया? 2 वर्ष या इससे छोटे। हाँ जी, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 4, मजूसियों ने यीशु का सितारा दोबारा कहाँ जाकर देखा? ये सवाल नंबर 29 है, ये प्लीज जरा क्लियर कर दें कि मजूसियों ने यीशु का सितारा दोबारा कहाँ जाकर देखा? हेरोदेस से मिलने के बाद। आपका जवाब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब बता दूं। सवाल था, मजूसियों ने यीशु का सितारा दोबारा कहाँ पे देखा था? तो उन्होंने वहां देखा था जहां पर यीशु मसीह को रखा गया था, जहां यीशु पड़ा था, एक घर में, ठीक है? चले, नेक्स्ट टीम रेडी है। हेरोदेस ने किन लोगों को जमा करके यीशु की पैदाइश के बारे में पूछा? हेरोदेस बादशाह ने किन लोगों को जमा करके यीशु की पैदाइश के बारे में पूछा? सरदार का है कि फकीर और फरीसी? हाँ जी, मेरा आपसे सवाल है, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में किस उम्मत की गलाबानी करने का जिक्र किया गया है? याकूब के जन्म। हाँ जी, उनका आधा जवाब ठीक है, तो उनको हाफ नंबर दिए जाए। हमारा सेकंड राउंड भी इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगी कि हम बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरा पहला सवाल पहली टीम से, ज़िक्रिया का पेशा क्या था? कहानी। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। दूसरी टीम से मेरा सवाल है, अलिशबा किसकी औलाद में से थी? अलिशबा हरून की औलाद में से थी। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। तीसरी टीम से मेरा सवाल है, ज़िक्रिया और अलिशबा उमर के किस हिस्से में थे जब उन्हें? जी, आपका जवाब दुरुस्त है। जब काहिन ज़िक्रिया मुकद्दस में खुशबू जला रहे थे तो लोगों की जमात बाहर क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। हेरोदेस ने जब बच्चों को कत्ल करवाया तो किस औरत के बारे में जिक्र है कि वो रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती? जी, आपका जवाब है। अब मेरा इस राउंड का आखिरी सवाल है, यूसुफ जब इस्राएल में वापस आया तो यहूदिया की बजाय वो किस इलाका में गया? सवाल नंबर 50 है।
गलील के शहर नासरत में। जी आपका जवाब है। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने पूरा आंसर दिया है, हाफ आंसर नहीं दिया। और इस राउंड में बच्चों आपको बता दिया, पहले भी बताया गया कि 3 राउंड तक आपको यहाँ से डिसमिस नहीं किया गया, लेकिन अब 4th राउंड में अगर कोई भी रॉन्ग आंसर देगा तो वो टीम से आउट हो जाएगा। और सोचेगा, सोच समझ के सवाल को सुन के अच्छे से फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए 2 दफा सवाल रिपीट किया जाता है, तो अब ध्यान से आपने खेलना है। मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब 2 आयत में हेरोदीस ने सरदार काहिनों और फकीहों से यीशु की पैदाइश के बारे में पूछा, तो उन्होंने एक नबी की पेशनगोई पढ़ी। वो पेशनगोई क्या थी? मत्ती की अंजील उसका 2 बाब 6 आयत। सवाल नंबर 31। मैं रिपीट कर देती हूँ। मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत में हेरोदीस ने सरदार काहिनों और फकीहों से यीशु की पैदाइश के बारे में पूछा, तो उन्होंने एक नबी की पेशनगोई पढ़ी थी। वो किस नबी की पेशनगोई थी? वो पेशनगोई क्या थी? बल्कि वो पेशनगोई बतानी है, नबी का नाम नहीं, पेशनगोई बताओ। ये कि जो नबियों की मार्फत लिखा है वो पूरा हो। जवाब गलत हो गया। अब मत्ती की अंजील उसका 2 बाब उसकी 6ठी आयत में जो पेशनगोई है वो है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलबानी करेगा। फर्स्ट टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और आप प्लीज अपनी तरफ जा सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा खेला था, शाबाश। लूका की अंजील उसका 1 बाब के मुताबिक लूका ने किसको मुखातिब करके ये अंजील लिखी? के नाम जकरिया किस फरीक से ताल्लुक रखता था? इबिया के फरीक से। इस जमाने में खुदावंद के मकदस में खुशबू जलाने के काम का फैसला कैसे किया जाता था? उन्होंने आंसर ठीक दिया है, लेकिन मैंने टाइम ओवर होने के बाद उन्होंने आंसर क्लैपिंग कर हेरोदीस के बेटे का क्या नाम था? अरखलाउस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फरिश्ते ने यूहन्ना के किरदार के बारे में ज़करिया काहन को क्या बताया कि वो लड़का कैसा होगा? कि वो जंगलों में रहेगा और खुदा के मनादी करेगा। जवाब गलत। तो हम इस टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। नहीं, हमारे साथ एक न्यू टीम ने ज्वाइन किया है, वो थोड़ा लेट आए थे, तो हम इनसे 4 क्वेश्चंस एक ही दफ़ा में पूछेंगे, फिर हम नेक्स्ट राउंड प्रॉपर्ली शुरू करेंगे। आप लोग रेडी हैं? आप लोगों से मेरा पहला सवाल है, क्या जकरिया का पेशा क्या था? जी जोरदार ताली। हेरोदीस बादशाह ने मजूसियों को क्या कहकर यीशु की तलाश के लिए भेजा? कि उस बच्चा की बाबत जाकर ठीक दरियाफ्त करो और मुझे भी खबर दो कि मैं भी जाकर उससे सजदा करूं। ठीक है, उनका जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 3 है आपसे, अलिशबा किसकी औलाद में से थी? सोचकर जवाब दीजिएगा। हारून की औलाद। हाँ जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने तीनों जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। अब इनसे 4th राउंड का क्वेश्चन है, अगर ये गलत हो गया तो फिर आप यूसुफ जब इस्राएल में वापस आया तो यहूदिया की बजाय वो किस इलाका में गया था? गलील के शहर नासरत में। सही है, इनका जवाब बिल्कुल ठीक है। हमारे 4 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। इन टीम्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ज़करिया ने जब फरिश्ते की बातों का यकीन ना किया तो फरिश्ते ने उसको क्या निशान दिया?
वो गूंगा हो गया और बोल ना सका, क्योंकि उसने खुदावंद की बातों, फरिश्ते की बातों पर यकीन नहीं किया। सवाल का किए। हाँ जी, इनका जी, जवाब भी दुरुस्त है। हम इजी करते हैं। अलिशबा ने कितने महीने तक अपने हामला होने की खबर को छुपाए रखा? 5 माह तक। 5 माह तक। आपका जवाब बिल्कुल सही है। मुकद्दसा मरियम के पास जब फरिश्ता आया तो वो किस शहर में रहती थी? तीसरी टीम से सवाल। गलील के शहर नासरत में। जी, जोरदार तालियां। मरियम फरिश्ते के कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है, तो फरिश्ते ने उसको क्या कहा? डरा मत, क्योंकि तुम पर खुदावंद का फजल हुआ है। जी, और उन्होंने डर कहा। ठीक है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। तालियां बजाओ। अब आपसे मेरा सवाल है, खुदावंद यीशु मसीह को फरिश्ते ने किसका तख्त खुदा की तरफ से देने का कहा? बाप दाऊद का। हाँ जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी, तो हम अपने 6th राउंड को मेरा ख्याल है साथ ही शुरू कर लेते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे है अता वसी टीम। पहला सवाल है, मुकद्दसा मरियम ने जब अलिशबा को सलाम किया तो अलिशबा के साथ क्या वाक़या पेश आए? अलिशबा ने कहा कि जैसे ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कानों में पहुंची, बच्चा हमारी खुशी के रहम में उछल पड़ा। इनके लिए जोरदार तालियां और फुल जवाब दीजिए। सवाल आयत मुकम्मल करें और देख आप डैश कहेंगे। इस आयत को मुकम्मल करें। और देख अब तेरी रिश्तेदार अलिशबा के यहाँ पे बेटा होने वाला है। नहीं, इनका जवाब गलत है। मैं सही आंसर बता दूं। सही जवाब है, और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको पुकारेंगे। ठीक है, तो इनका जवाब गलत हो गया, लेकिन वेल डन। आई थिंक ये सबसे छोटे बच्चे हैं दोनों टीम्स में, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा खेला। थैंक यू सो मच टीम, आपको खेला। हाँ जी, मेरा अगला सवाल है 6th राउंड के लिए। सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखने का हुक्म किसकी तरफ से जारी हुआ था? कैसे? हाँ जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। पहली इसम नवीसी यानी कि मर्दमशुमारी किस हाकम के अहद में हुई? सूर्या के हाकम कौरलिस। हाँ जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। कौरलिस किस इलाका का हाकिम था? सूर्या का। हाँ जी, आपका जवाब ठीक है। अब हम 7वां राउंड शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे टीम से सवाल है, बेतलहम किस सूबा या इलाके में है? यूबिया। जी, आपका जवाब है। अब मेरा दूसरा सवाल दूसरी टीम से, फरिश्ते ने खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने के लिए क्या निशान दिया चरवाहों को? ये के कपड़े में लिपटा और चलने में पड़ा पाओगे। जी, आपका जवाब। जी, खुदावंद यीशु मसीह का नाम उनकी पैदाइश से कितने दिन बाद रखा गया? 8 दिन बाद। यीशु मसीह की पैदाइश के बाद जब मुकद्दसा मरियम के पाक होने के दिन पूरे हुए तो ये अमल किसकी शरीयत के मुताबिक था? मूसा की शरीयत के मुताबिक। जी, आपका जवाब। उस दौर में जब यीशु को हैकल में लाया गया तो वहां किन परिंदों की कुर्बानी का जिक्र किया गया है? कबूतर के 2 बच्चों। हाफ, इनका जवाब हाफ ठीक है, और वो कबूतरों के बच्चे नहीं है, कबूतरों उनके 2 जोड़ों का जिक्र है। शमौन नामी एक शख्स जो कि यरूशलेम में था, लूका की इंजील उसके 2 बाब 25वीं आयत में इसके किरदार के बारे में क्या जिक्र मिलता है? नहीं, आपका जवाब बेटा एक तो टाइम ओवर हो गया, दूसरा आपका जवाब भी गलत था। वो रास्तबाज, खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था। ठीक है, हम इस चीज़ में जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि एक राउंड तक हमारे साथ चले। वेल डन बच्चों। हाँ जी, आयत मुकम्मल करनी है आपने। ठीक है, हवाला और
से सुनिएगा। ऐ मालिक, अब तू अपने, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हम पूरी करें आगे। मालिक अब अपने काबू को सलामती से रुखसत करता, मैंने तेरे अपने निजात दी। हाँ जी, आप भी जवाब। हन्ना एक नबिया थी, ठीक है, उसका ताल्लुक किस कबीला से था? आशर के कबीला से। हाँ जी, इनका जवाब जोरदार तालियां तीनों टीम के। मत्ती की अंजील के पहले बाब से कुल कितनी आयत इस प्रोग्राम को याद करने के लिए दी गई हैं, या किस गीत से लेकर किस आयत तक? किस आयत से लेकर किस आयत तक? 18 से लेकर 25 तक। और कुल आयात? ये सवाल आप लोगों के पास है? चले हम इजी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, पूरा लिखा हुआ है कि मत्ती की अंजील के पहले बाब की कुल कितनी आयत है? 8 से 25 काउंट करो तो कितनी होती है? जवाब आपके पास खुद ही था। 8 से 25। हाफ कंसीडर करो। 13 नेक्स्ट टीम 13 आयत थी। 8 है। जी, अगली टीम से मेरा अगला सवाल। लूका की अंजील के पहले और दूसरे बाब की कुल कितनी आयत हैं? दूसरे बाब की बताओ। नहीं, दोनों ही गलत। दोनों ही आयत। पहले बाब की 80 आयत है और दूसरे की 52। जोरदार तालियां इस टीम के लिए भी। मत्ती की अंजील के दूसरे बाब की कुल आयत आपने बताई। 23। मेरा फर्स्ट टीम से सवाल है, मत्ती की अंजील के पहले बाब में निसब नामे की कुल कितनी आयत हैं? 17। जोरदार। हाँ जी, मेरा आपसे सवाल है, नासरत इस्राइल के किस सूबा में था? नासरत इस्राइल के किस सूबे में था? गलील। हाँ जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। गौर से सुनिएगा। यसु हिकमत कदो कामत में, जी आपको आयत मुकम्मल करनी है। यसु हिकमत कदो कामत में, ये आगे आप आयत मुकम्मल करें। यीशु हिकमत और कदो कामत में बढ़ता गया और खुदावंद का जलाल उनके ऊपर था। नहीं, द आंसर इज रॉन्ग। सही जवाब है यसु हिकमत कदो कामत में खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। इनका जवाब गलत है, लेकिन वेल डन। हाँ जी, मुकद्दसा मरियम का गीत किस किताब में है? आप लोगों ने हवाला भी बता दिया। यस, मुकद्दसा मरियम का गीत किस हवाला में है, किस किताब में? आप हवाला भी बताए, आयत भी बताए। वो भी आपके जहन में आ रही है। लूका पहले बाब। आपने बाप ठीक बताया, पहला बाप।
चले आप लोग वहाँ सामने जा सकते हैं और जब तक रिजल्ट रेडी हो रहा है हम ऑडियंस से आखिरी 2 सवाल